बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम हूँ। आज के इस प्रोग्राम मुकाबिल में हम ये बात करने जा रहे हैं कि सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ हम कह सकते हैं कि मुकदमा जो उनके ऊपर था दहशतगर्दी की दफात उससे ख़त्म कर दी गई हैं। कहा जा सकता है कि एक तलवार तहरीक इंसाफ के ऊपर से हट गई मगर दूसरी तलवार अभी भी लटक रही है। वो है तोशा खाना रेफरेंस में इमरान खान साहब की नाअहली का जो रेफरेंस है उसके अंदर क्या हो सकता है, क्या मुमकिनात में चीज़ शामिल है, इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी। एक तरफ इमरान खान साहब जब भी जलसा कर रहे हैं, चकवाल का भी जलसा किया, उससे पहले जितने जलसे किए, हमेशा एक बात करते हैं कि मैं जल्द ही कॉल दूंगा, लोगों को निकलना होगा, हकीकी आज़ादी के लिए बाहर आना होगा। मगर वो कॉल अभी तक सामने नहीं आ रही, उस एहतजाज की कोई डेडलाइन सामने नहीं आ रही, कोई तारीख नहीं दी जा रही। क्या लाहे अमल मौजूद नहीं है? अगर मौजूद है तो वो बताने से गुरेजा क्यों है? और इसके साथ साथ जो हमारे मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो ये बात कर चुके हैं कि अगर इमरान खान साहब एहतजाज करना चाहते हैं तो वो ज़रूर आएँ, शौक़ अपना पूरा करें, इस्लामाबाद की तरफ आएँ, हम भी उनसे निमट लेंगे। क्या मौजूदा हुकूमत की तैयारी इस मुमकिन एहतजाज को लेकर मुकम्मल है, इसके ऊपर बात करेंगे। निहायत अहम मुलाकात हुई क्योंकि पाकिस्तान की जो अस्करी और सियासी क़यादत है दोनों तरफ से इस वक्त मुल्क से बाहर है। आर्मी चीफ इस वक्त चाइना के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं वो भी गैर मुल्की दौरे पर हैं। बरतानिया के बाद दौरा अमरीका है, भाई से उन्होंने मुलाकात की है जिसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियों के हवाले से बात हुई है। वो तब्दीलियाँ इदारों के हवाले से भी हो सकती हैं और वो तब्दीली पंजाब हुकूमत के मुताल्लिक़ भी हो सकती है। लाहे अमल क्या होगा, क्या ये तब्दीली मुमकिन है? अगर ये तब्दीली होती है तो इसकी जगह पर कौन आएगा, कौन इस खला को पुर करेगा, इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी और इससे जुड़े दीगर अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। उनके हमरा हमारा साथ देंगे सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब। सर, आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब, आपसे मैं शुरू करूँगी। आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि इमरान खान साहब हर जलसे में बात कर रहे हैं और ये नो कॉन्फिडेंस के बाद ऑनवर्ड ये ऐसा होता चला आ रहा है जब से ये स्केड्यूल सामने आए हैं जलसों के, कि एहतजाज की कॉल भी होगी, इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा। कितनी देर तक खान साहब ये प्रेशर बिल्ड किए रखेंगे ऐसे में जबकि कॉल भी सामने नहीं आ रही, कोई डेडलाइन सामने नहीं आ रही? जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है जाहिर है अगर एक मरतबा उन्होंने तारीख दे दी तो उससे फिर पीछे हटना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल एक तरीके से आप ये समझ लें कि वो उनकी एक तरह से आखिरी कॉल होगी। इसलिए कि 25 मई को जब उन्होंने कॉल दी थी और उसमें उन्हें वो खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हासिल हुई थी, एक तरफ रियासती जबर भी था, उनके लोग भी गिरफ़्तार हुए और जो कुछ भी हुआ, लेकिन दूसरी तरफ एक तरह से रिट्रीट भी था क्योंकि उसके बाद उन्होंने दोबारा कॉल नहीं दी उधर जाने की और ना ही उस वक्त वो उसके हवाले से भी कोई एहतजाज हमें बड़ा नज़र नहीं आया। लेकिन अब जब वो मुसलसल एक बिल्ड कर रहे हैं, प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, वो जाहिर है इस वक्त अगर वो तारीख का ऐलान करेंगे तो फिर उससे पीछे हटना और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि वो एक तरीके से उनका एक्सट्रीम एक्शन होगा, एक आखिरी एक्शन होगा और उसमें जाहिर है उन्हें इस चीज़ की जो है उनकी पेश नज़र हैं ये बातें कि गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह का रद्द-ए-अमल आ सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला के बयानात आप देख लें तो इमरान खान अगर वो कॉल देंगे तो वो कॉल उस वक्त देना चाह रहे हैं जब उन्हें ये पता हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस वो से निमटने के लिए वो तैयार हैं या नहीं हैं, उनके पास कोई बी प्लान है, कोई सी प्लान है या नहीं है। अगर उन्हें रोका गया, अगर उसी तरह का तशद्दुद किया गया तो क्या काउंटर अटैक क्या होगा उनके। तो एक ऐसी सूरत हाल बन सकती है कि जिसमें एक बहुत ही खौफनाक किस्म का तसादुम भी हो सकता है। तो क्या इमरान खान उस तरफ ले जा रहे हैं? दूसरी तरफ उनकी जो बातचीत किसी हवाले से चल रही है, आज उनकी तकरीर में फैसलाबाद और गुजरांवाला की तकरीर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा गुस्सा नज़र आया, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आए वो। उसमें बीच में माइल्ड हो गए थे, हमें लगा कि गुजरांवाला की तकरीर में माफ़ कीजिएगा वो माइल्ड हो गए थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि उनमें गुस्सा बढ़ रहा है। तो कहीं कोई मामलात बढ़ हुए हैं, कहीं चीज़ें ख़राब हुई हैं जिसकी वजह से अब वो बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा अगले मेरा ख्याल है 1-1.5 हफ्ते कि वो आगे कॉल देते हैं या नहीं देते। सही, ठीक है।
लेकिन आमिर ज़िया साहब, आप जिस तरह से सुन रहे हैं मज़हर अब्बास साहब बिल्कुल अपनी जगह पर सही है। 25 मई के जब एहतजाज की कॉल सामने आई थी, अचानक से तारीख को तब्दील किया गया था और फिर इमरान खान साहब पे ये भी तनकीद हो रही थी कि उनके पास कोई प्लान बी नहीं है, कोई प्लान सी नहीं है। क्या आपको लगता है कि अभी भी स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं कोई सुखम मौजूद है, या फिर PTI के हवाले से जो धड़ेबंदी की बात सामने आती है इसका भी कोई अमल दखल है कि खान साहब कोई बड़ा एक्शन लेने से घबरा रहे हैं इस वक्त? ये दो बातें कि इस वक्त जो है एक नफ्सियाती जंग है, और उसमें नफ्सियात में ज़ाहिर है कि इमरान खान जो है हमेशा लड़ाई जब भी होती है ना, उसमें लड़ाई शुरू करना आसान होता है, लेकिन जो असल स्ट्रेटजी ये होती है कि जी आप मुक्के का खौफ रखें, मुक्का मारे मत। और जो अच्छे रहनुमा होते हैं, अच्छे जनरल होते हैं, अमूमन वो बगैर लड़े जो है जीतने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान उस वक्त ये कॉल देंगे जब उन्हें इस बात का यकीन होगा कि मामलात, उन्होंने जंग जो है पसे पर्दा जीत ली है, या उन्होंने हुकूमत को इतना कॉर्नर कर दिया है कि अब उन्हें सिर्फ एक शो ऑफ स्ट्रेंथ करना है या उसकी भी जरूरत ना पड़े। तो जो मेरे ख्याल में जो होना चाहिए वो उनकी हिकमत अमली ये होना चाहिए कि बिल्कुल आखिरी रिजॉर्ट है कि जी आप जो है सड़कों पे निकलें, कि जैसा मज़हर अब्बास साहब फरमा रहे थे कि अगर खुदा न खास्ता वाकई मामले हल नहीं हुए और फिर मतलब है कि इमरान खान भी निकले और हुकूमत भी निकले और इदारों ने वो किरदार अदा नहीं किया सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने का, या कोई बीच की राह नहीं निकाली, तो फिर जो है तसादुम हो सकता है। या चले एक मरतबा फिर राना सनाउल्लाह जो है वो लाठी चार्ज करके आंसू गैस कहते ना मार मूर के इनको पसपा करते, लेकिन उससे क्या होगा कि क्या ये सवाल है कि क्या उसकी वजह से उसके बाद मुल्क में सियासी इंतशार का खात्मा हो जाएगा, वो जो है हमारे यहाँ सियासी बेचैनी गैर यकीनी सूरत हाल खत्म हो जाएगी, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? तो ऐसा तो नहीं होगा। बात यह कि जब तक मतलब है कि हुकूमत है, क्योंकि नामुकम्मल कौमी असम्बली है, 100 से ज़्यादा लोग इसका हिस्सा नहीं है, और इस हुकूमत के अंदर खुद एक कहते हैं यूनिटी ऑफ कंट्रडिक्शंस है कि वो उस तरह की मुस्तहकम, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है मुल्क को, मईशत को चलाने का, चीज़ों को आगे बढ़ाने का। तो लोग जो परेशान हैं, इदारों में भी, खुद नून लीग में भी संजीदा लोग परेशान है कि अगर ये सिलसिला अगले बरस अगस्त तक चला तो खाकम बदैन रियासत जो है इम्प्लोड हो सकती है। जो उस वक्त इतना बड़ा बुहरान हमारे सामने खड़ा हुआ है, माशी बुहरान बहुत बड़ा खड़ा हुआ है कि जी 27% से ज़्यादा अफरात ज़र है, 48-49 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने, जो है करेंसी बिल्कुल आपकी उसकी कोई हैसियत नहीं रह गई, किसी को पता नहीं होता कि कल क्या होगा। वो करेंसी तो जो सरमायाकार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो फैसले करने से कासिर हैं। तो ये सूरत हाल सस्टेनेबल नहीं है, और इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि अगर आपको मईशत संभालना है तो आपको सियासत संभालनी पड़ेगी, और सियासत संभालने के लिए आपको एक मुंतखब और ऐसी हुकूमत लानी पड़ेगी कि जिसको लोगों की हिमायत हासिल हो। या जब तक ये हुकूमत नहीं आती उस वक्त तक सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए ऐसी एक आपको केयर टेकर हुकूमत चाहिए होगी कि जो लड़ाई हो रही है, तो तसादुम हो रहा है, उसको दूर कर सके। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान, मतलब है ये कहना बहुत आसान होता है कि जी सड़कों पर आ जाएं, और फिर मतलब है खुदा न खास्ता अगर उस राह पे पाकिस्तान चला गया तो वो फिर, क्योंकि हमारे यहाँ देखें आप अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें, वो कहते हैं माशी सूरत हाल के बाद जो है इस वक्त, और फिर फ्लड सैलाब के बाद इस मुल्क में सोशो इकनॉमिक अनरेस्ट का खतरा है। हमारे यहाँ पहले से तदाद इतने बड़े हैं, फिरका वाराना तदाद हमारे यहाँ है, लसानी मसाइल हमारे यहाँ है, सुबाइयत हमारे यहाँ है, फिर वो अमीरी गरीबी का फ़र्क हमारे यहाँ है। तो बहुत ज़्यादा तदाद हैं, कंट्रडिक्शंस हैं। तो अगर इसको रियासत हल करने में नाकाम रही तो फिर रियासत के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। तो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, देखिए पॉलिटिकल प्लेयर्स ने तो अपनी अकल दिखा दी, वो मसले को मिल बैठकर ना पार्लियामेंट में हल कर पा रहे हैं, ना पार्लियामेंट के बाहर हल कर पा रहे हैं। तो फिर कौन उस मसले को, इस उलझी हुई डोर को सुलझाएगा या मदद करेगा, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे? जी ठीक है, लेकिन मज़हर अब्बास साहब, जिस कॉन्ट्रडिक्शंस के हवाले से अभी आमिर ज़िया साहब ने भी रोशनी डाली है उसके ऊपर, तो एक तरफ तो हमारे सदर मुमलिकत है, वो मुज़ाकरात की बात करते हैं कि टेबल पर बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, मगर इमरान खान साहब की हमेशा स्ट्रेटजी रही और अब भी यही है कि वो एहतजाज के ऊपर मुसर हैं कि एहतजाज होना चाहिए। जब एक पेज पर आपकी अपनी पार्टी नहीं आ रही तो किस तरह से मुमकिन है कि इस्तेहकाम की बात हो सके या आप मिल बैठ के पाकिस्तान के फैसलों के हवाले से बात कर सकें? नहीं, मुझे इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रही। हो सकता है कि वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आमिर ज़्यादा बेहतर समझा सके। मतलब इमरान खान साहब को किस चीज़ का खौफ है? वो ठीक है, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप उस लिहाज से देख लें कि वो ये कह रहे हैं कि जी मईशत बैठ जाएगी, मुल्क बैठ जाएगा, मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन जो सलूशन आपके सामने वो क्या है? नवंबर में तकर्री होनी है, वो होनी है। अगर जनरल कमर बाजवा साहब ने तौसी नहीं ली, जिस तरह वो उन्होंने कह चुके हैं, वो इसी साल अप्रैल में उन्होंने तौसी नहीं ली, तो तकर्री तो होनी है।
और तकरूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ही करनी है। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। ये भी बात तय है कि अब नवंबर में तो इलेक्शन नहीं होने जा रहे, तो अगर नवंबर में इलेक्शन नहीं होने जा रहे तो नवंबर में तो फैसला होना है ना इसके हवाले से। इमरान खान साहब जब इस पर मुसलसल जोर दे रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, यानी उनका सारा जोर ये है कि उनके बकौल कि ये नवाज शरीफ कौन होता है फैसला करने वाला, ये एक मुजरिम कौन होता है फैसला करने वाला, डाकू आसिफ अली जरदारी कौन होता है फैसला करने वाला। अगर ये बात मान भी ली जाए तो वो फैसला क्या करेंगे? वो फैसला तो उन्हीं 5 और 6 जनरल्स में करेंगे जो जिसके नाम GHQ भेजेगी, उन्हीं में से तो करें। वो कोई भी फैसला करें, लेकिन वो फैसला उन नामों के बीच में ही तो होगा, और वो नाम सारे मेरिट पर पूरे उतरते हैं। या तो इमरान खान साहब ये बताएं कि इन 5 या 6 में से कोई 1-2 नाम ऐसे हैं जो मेरिट पे नहीं उतरते। ठीक है। असल चीज जो जिसकी वजह से इमरान खान साहब को परेशान होने की जरूरत नहीं, और हमारी तारीख ये रही है कि जो भी वजीर आजम, और सबसे ज्यादा तकर्रुरियां नवाज शरीफ साहब ने की हैं, और किसी एक आर्मी चीफ से भी उनकी नहीं बनी जिनकी उन्होंने तकर्रुरी की है। तो असल इशू क्या है? इमरान खान साहब पॉपुलैरिटी उनके पास है। अगले इलेक्शन के अगर आप भी आज भी सर्वे उठाएं तो वो इमरान खान साहब के हक में जाते हैं सर्वे। बिल्कुल। तो फिर वो एक ऐसी फजा क्यों क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जो तसादुम की तरफ ले जाए? वो एक ऐसी फजा क्यों बनाना चाह रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान, अगर फर्ज करें एक चीज ये सामने भी रख लें, तसादुम हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज हो जाती है, तो द मेन लूजर विल बी इमरान खान। PDM नहीं होगी लूजर, इमरान खान लूजर होंगे उस सूरत हाल में। तो असल चीज ये है कि राइटली और रॉन्गली इस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। अब उसमें आप 2 राय ले सकते हैं, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद एक हुकूमत चल रही है। वो जैसी भी हुकूमत है वो अपनी नाकामियों को, खराब माशी पॉलिसी से अनपॉपुलर वही हो रही है ना। इमरान खान तो अनपॉपुलर नहीं हो रहे, इमरान खान तो पॉपुलर हो रहे हैं। ठीक। लेकिन इमरान खान एक ऐसी तरफ सूरत हाल को ले जा रहे हैं जो शायद मेरे नुक्ते नज़र से इमरान खान साहब को ही नुकसान हो। अब अगर बीच में उनके बातचीत चल रही है, बातचीत हुई है, प्रपोजल डिस्कस हुए हैं, चीज़ें वो हुई हैं, लेकिन अगर फर्ज करें मौजूदा आर्मी चीफ सब चीज़ों के बावजूद वो नहीं अपनी कमिटमेंट पे पूरा, अपनी कमिटमेंट साबित रहते हुए वो तौसी नहीं लेते, ठीक है, तो फिर तो तकर्रुरी होगी, और फिर तकर्रुरी मौजूदा हुकूमत और मौजूदा वजीर आज़म ही लेंगे अब कम वोट में। तो क्या इमरान खान उसको रोकना चाह रहे हैं? और अगर उसको रोकना चाह रहे हैं तो वो क्या करेंगे? जाके टकरा देंगे पार्लियामेंट से अपने आप को? क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को ज़्यादा सोच समझ के फैसले करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका नुकसान तसादुम में है, उनका नुकसान इस तरह के लॉन्ग मार्च में है जिससे तसादुम का खतरा हो। और इलेक्शन आज हो या इलेक्शन मार्च में हो या इलेक्शन अक्टूबर में हो, इमरान खान, और फर्ज करें जिस तरह आमिर कह रहे थे कि माशी सूरत हाल बद से बदतर हो जाए, ठीक, तो लोग इमरान खान को ब्लेम नहीं करेंगे, वो मौजूदा हुकूमत को ब्लेम करेंगे। मेरा ख्याल है इमरान खान जो इतना एग्रेशन दिखा रहे हैं उससे इमरान खान को फायदा नहीं, नुकसान हो रहा है। अच्छा, ठीक है। लेकिन आमिर ज़ियाद साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात की मजरबात साहब दे कि वाकई अगर सूरत हाल नुकसान की तरफ या तसादुम की तरफ जाती है तो नुकसान ऑटोमेटिकली इमरान खान साहब को जो होगा। मगर इमरान खान साहब बयानिया ये लेकर चल रहे हैं कि मैं मकबूल ज़रूर हो रहा हूँ, सर्विस बता रहे हैं कि अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी। इमरान खान साहब मुमकिन तौर पर हो सकता है कि अगले वज़ीर आज़म भी बन जाएं, मगर वो कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम सफ़र कर रही है, इनकी खुददारी पर मैं समझौता नहीं करूँगा, इसीलिए मैं जलसे कर रहा हूँ, इसीलिए एहतजाज की मैं कॉल दे रहा हूँ। देखिए, बात जो मैं कहना चाहूँगा कि बात सिर्फ इमरान खान के फ़ायदे नुकसान की नहीं है। ये सूरत हाल अगर जारी रहती है, एक उस तरह की हुकूमत के जो गैर मकबूल है, जिस पे पाकिस्तान के अवाम भरोसा नहीं करते, जिस पर जो है बैरूनी मुल्क जो पाकिस्तानी बसते हैं वो भरोसा नहीं करते, जिसको मतलब है बकौल इनके कमिटमेंट से कि जी IMF का हमारे पास ट्रांच आएगी तो बैरूनी मुल्क से हमें दोस्त मालिक पैसे दे देंगे, वो उनके ऊपर उनको कॉम्प्रोमाइज़ मतलब है, लोग उन पर भरोसा नहीं करते। तो ये हुकूमत जितना रहेगी वो रियासत पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है।
और अगर आप ये कहें कि क्योंकि खराबी है और पाकिस्तान को बचाने का तरीका ये कि जी जो लोग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है आप उनको तस्लीम कर लें अगले 1 बरस तक के लिए, अब चाहे उसके अंदर मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, आपकी मतलब है लोगों का जमहूरियत पे से यकीन उठ जाए, लोग कहें कि जी रियासत का वजूद खतरे में पड़ जाए, सड़कों पर नफ्सा नफसी हो, लूट मार हो रही हो, जब लोग गरीब होंगे, जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, इन्फ्लेशन आया होगा, क्या करेंगे? तो उसका नतीजा बहुत भयानक है। जो सोशल अनरेस्ट हमने सुना है, अल्लाह का शुक्र अभी तक देखा नहीं है, पर पिछले 50 में मशरक़ी पाकिस्तान का सानहा हुआ था 71 का, उसके बाद से मतलब छोटी मोटी झलक देखी, लेकिन अगर मास पैमाने पर हो गया और इतने कंट्रडिक्शन है तो पाकिस्तान की रियासत को मैं कह रहा हूं कि हम ऐसे उसमें पड़ जाएंगे, गर्दाब में फंस जाएंगे कि जिससे निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो उससे निकलने का तरीका यही है कि जल्द अज जल्द सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाया जाए, कल नहीं आज नहीं अभी, इतनी सख्त हमें जरूरत है। अब वो किस तरह लेकर आते हैं, आप केयर टेकर लेकर आते हैं, आप फौरी इंतखाबात कराते हैं, नहीं करा सकते, 6 महीने बाद कराते हैं, लेकिन आप अगर इस सिस्टम को अगर आप जारी सारी रखेंगे तो जनाब इस मुल्क के अंदर जो है इंतशार बरपा रहेगा। पहले तो मैं ये समझना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो मजर बात कर रहे थे कि जी आर्मी चीफ की तकर्रुरी का, लोग समझते हैं कि पूरा जो इस वक्त खेल हो रहा है वो उसके गिर्द हो रहा है। मैं समझता हूँ बहुत सारी सियासत में चीजें जो होती है वो दिखाने के लिए होती हैं, अलामती होती हैं। इमरान खान की इसी बात को आप एक और जाविये से देख सकते हैं कि फौज हमारा सबसे मोतबर इदारा है, लोग बहुत इत्मीनान करते हैं, तो इसका मकसद है उससे बचने का। एक इमरान खान ने एक प्रैग्मेटिक सोल्यूशन दिया है, लेकिन मैं मजर की बात से इत्तेफाक करूंगा कि आर्मी चीफ जब आ जाते हैं तो आर्मी चीफ सिर्फ फौज का होता है और रियासत पाकिस्तान का होता है, और उसमें आप ये देखिएगा कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो फिर अपने तरीके से, हर आर्मी चीफ आते हैं उसका अपना एक इम्प्रिंट होता है कि जी मैंने इस तरह से चीजों को चलाया। राहिल शरीफ साहब जब गए थे मकबूलियत की इंतहा पे थी पाकिस्तान फौज, बाजवा साहब ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया। जो नया आर्मी चीफ आएगा वो भी मतलब है कि जाहिर है कि जो रियासती कोर हमारे मफादात हैं वो तो वही रहेंगे, लेकिन उसके अंदर रहते हुए वो बहुत सारी चीजों के अंदर अपना एक धाक बिठाने की कोशिश करेंगे, और तो हर आर्मी चीफ ने ये किया है, तो वो फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि अगर पहले 4 में 5 में जो भी फैसला होता है और उसके अंदर जो भी आए सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं और सब किन्ने कोर को कमांड किया हुआ है, सब ट्रेन है, किसी की उस पर अहलियत पे आप डाउट नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान की जो बात हम रिवायती तजिया निगारों को, रिवायती सियासतदानों को समझ में नहीं आती, वही उसकी मकबूलियत की और उनकी उसकी कहते हैं ना उनका जो जारहानापन है और उनका जो गैर रिवायती अंदाज है उनके लोगों को पसंद है, और वही उनकी कामयाबी की दलील है कि जो चीज मतलब है रिवायती सियासतदान जिस तरह से करते हैं और समझते हैं कि यूं होना चाहिए, इमरान उसके बरखिलाफ जाता है। तो यही उसकी स्ट्रेंथ है मैं समझता हूं, और वो अपनी उस यूएसपी को यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है इमरान खान का, वो मेरे ख्याल में वो सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। उनको दबाव बरकरार रखना है, क्योंकि अगर वो नहीं रखेंगे तो आप देखिएगा पीडीएम उन पर दबाव डाल देगी। आप देखिए उन्हें कोई केस नहीं मिला, उन्होंने झूठे सच्चे तोशाखाना का केस बना दिया, उन्होंने दहशतगर्दी का केस बना दिया, उन्होंने। तो बात ये हो रही है कि अगर इमरान नहीं करेंगे तो हमला तो उधर से तो होगा। तो उस हमले से बचने का वो कहते हैं जार्गन में कि जी बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज टू अटैक, तो फिर आप उस पर हमले पे जाते हैं। जी सही है, ठीक है। ये जो आम मुलाकात मियां शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब की हुई है मजहर अब्बास साहब, उसके ऊपर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी, मगर जिस तरह से दबाव बरकरार रखने के हवाले से आमिर ज़िया साहब ने भी इशारा दिया है, आपको नहीं लगता जो अमूमन तासुर इमरान खान साहब के बारे में दिया जाता है कि लाहे अमल बताने से वो इसलिए भी गुरेजा हैं क्योंकि दबाव बरकरार रखने के लिए खौफ का हथियार बाकी रहना चाहिए, और इमरान खान साहब ने इस खौफ के हथियार को बहुत पहले इस्तेमाल कर लिया, इसलिए उन्हें अपने मनपसंद मुतालबात मनवाने में अब मुश्किल पेश आ रही है? देखिए, आमिर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि एक कन्विक्टेड आदमी है, उस कन्विक्टेड आदमी की राय क्यों ली जाए, ये बात आप कर सकते हैं। लेकिन वो आदमी जब कन्विक्टेड था उसके बावजूद भी उसकी पार्टी पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी पंजाब असेंबली के अंदर। वही जमात जिनकी वजह से 2018 में हुकूमत बनी, उन्हीं जमातों की वजह से 2022 में इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गई, इसलिए कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट बात बिगड़ गई थी। सवाल जब रियासत पाकिस्तान का आता है तो ये रियासत पाकिस्तान के इदारे ही तो है ना जो फैसले कर रहे हैं। हम ये तो कहते हैं कि कन्विक्टेड आदमी को ये इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन एक आदमी जो मुल्क का आइन तोड़ के इख्तिदार पर कब्जा करता है उसको हम 9 साल भी बर्दाश्त करते हैं, 11 साल भी बर्दाश्त करते हैं। उसी आदमी को, उस शख्स को अदलिया जो है नज़रिया ज़रूरत के तहत कभी देती है, उसकी हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, उसके खिलाफ बोलते हुए हिचकिचाते भी हैं हम। वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं,
चीज ये है कि अगर वो कन्विक्टेड आदमी भी फैसला करेगा तो वो और अपनी राय देगा तो वो इन्हीं में से तो देगा, या इससे हटके कोई किसी को ले आएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो इमरान खान अब रियासत का नुकसान, तो मैं तो हमेशा से पहले दिन से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के खिलाफ था कि वो एक गलत सियासी फैसला है, वो उसका नुकसान हुआ पीडीएम को। इमरान खान इसलिए पॉपुलर हुए क्योंकि उन्हें एक ऐसे तनाज़े की वजह से हटाया गया कि जिसकी वजह से इमरान खान को नहीं हटाना चाहिए था, उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए था। और आज अगर आप पीडीएम की गवर्नमेंट को जोर जबरदस्ती से वोटेड आउट करेंगे, पीडीएम की पोजीशन वही हो जाएगी जो पीडीएम की पोजीशन पिछले साल। ठीक, ये हमारे यहाँ नेचुरल है। आमिर ज़िया इस चीज़ को समझते हैं कि जब आप किसी हुकूमतों को, पार्टियों को इस तरीके से हटाते हैं, और ख़ासतौर पे वो कुव्वतें हटाती हैं जिन कुव्वतों को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, 10 अप्रैल को भी नहीं करनी चाहिए थी, 2018 को भी नहीं करनी चाहिए थी, 2013 को भी नहीं करनी चाहिए थी। जब वो कुव्वतें, ये नहीं हो सकता कि उन कुव्वतों को हम 2018 को तो सही कहें कि उधर सही किया, लेकिन हम 2022 को गलत कहें कि 2022 में गलत किया उन कुव्वतों ने। तो हमें बुनियादी तौर पे तय ये करना है कि जी फैसले तो मैंने और आपने करने हैं, फैसले तो सियासतदानों ने करने हैं। आप नहीं करेंगे, मैं नहीं इस चीज को कर सकता कि नहीं आप आगे फैसले करें, आप आगे मुदाखलत करें। इस मुदाखलत ने ही तो इस पाकिस्तान में 75 साल में डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया है। फिर हम उन्हें आइडियलाइज करते हैं, फिर हम उनके कवानीन को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, उनको तरामीम का हक भी दे देते हैं, वो सारी चीजें जस्टिफाइड करते चले जाते हैं हम, लेकिन यहाँ इन चीजों को जस्टिफाइड नहीं करते। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के पीछे पूरी एक पॉपुलर वेव है। ठीक, इमरान खान साहब को इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि कौन आर्मी चीफ आता है, वरना तो इस वक्त क्या, जब हम मईशत की बात करते हैं तो क्या आज आधा पाकिस्तान जो सैलाब में डूबा हुआ है, क्या इलेक्शन हो सकते हैं? आज नहीं हो सकते, नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकते इलेक्शन। तो फिर क्या होगा? फिर कोई तो तकर्रुरी होनी है ना नवंबर में। उसके बाद हो सकता है कि जो नई इस्टेब्लिशमेंट बने, नई इस्टेब्लिशमेंट जो इस मसले में क्या पोजीशन लेती है, वो न्यूट्रल पोजीशन लेते हैं, वो चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए कोई आगे बात करते हैं। लेकिन चाहे ये मौजूदा हुकूमत हो जिसकी माशी पॉलिसी ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया है, या इमरान खान का एग्रेशन हो, हमें कहीं बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। सही, ठीक है। आपने बीच के रास्ते की बात की। मजहर अब्बास साहब एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। इमरान खान साहब ने भी इस अहम मामले को या इस अहम तकर्री को लेकर एक अहम तजवीज़ दी थी, क्या उसके ऊपर अमल हो सकता है? अगर होगा तो पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदा या फिर वो नुकसानदेह हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और केसेस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बहुत बड़ा रिलीफ दिया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को, उसके ऊपर बात करेंगे। तोशा खाना रेफरेंस केस, इमरान खान साहब की नाहली के रेफरेंस के ऊपर बात होगी। और मरियम साहबा जिनके हवाले से कहा जाता है कैलिबरी फंड पर गई थी, और क्या मुमकिन है कि वो वापस आ सकती हैं, इन इल्ज़ामात से बरी हो सकती है? अगर वो वापस आएंगी तो पंजाब की सियासत में कितना बड़ा तहलका मच सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। मजहर अब्बास साहब, माइनस इमरान खान साहब के हवाले से जो एक फिजा बनी थी, एक माहौल बनाया गया था, आपको लगता है कि वो खत्म हो गया या अभी भी उसके आसार बाकी हैं? हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं, माइनस इमरान खान का मतलब ये कि आप इस मुल्क में सियासत को नुकसान पहुंचाएंगे। जिस तरह आपने नवाज शरीफ, माइनस होता नहीं है इस मुल्क में। देखिए, ये सियासतदान, आप सियासतदान से लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, और जितना सियासतदानों के खिलाफ बोला जाता है शायद ही किसी के खिलाफ बोला जाता हो, और उसमें बेशतर चीज़ें सही भी होती हैं, इसलिए कि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन्हीं को ज़्यादा टारगेट करना चाहिए और उनके खिलाफ बोलना भी चाहिए अगर वो गलत काम करें। लेकिन सियासतदान नाकाम होता है, उसे आप जोर ज़बरदस्ती से नाअहल करने की कोशिश करेंगे, वो नाअहल नहीं होता। लोग रिजेक्ट करते हैं, घर चला जाए। पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी थी, चारों सूबों की जंजीर थी, लेकिन अब इनके अंदर महदूद हो गई है। इसी तरीके से अपने नेचुरल प्रोसेस में पार्टियां ख़त्म होती हैं, नई पार्टियां आती हैं, लीडर्स ख़त्म होते हैं, नए लीडर्स आते हैं, यही तरीक़ाकार होता है। अब आज अगर आपने इमरान खान के खिलाफ कल दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया था तो गलत बनाया था। सियासतदानों के खिलाफ खुदा के लिए दहशतगर्दी की दफात को ख़त्म करें। अब आज इमरान खान के खिलाफ तो ख़त्म हो गई, लेकिन पंजाब हुकूमत ने 2 PMLN लीडरों के खिलाफ दहशतगर्दी के दफात शामिल करनी, वो क्या है? क्या इमरान खान उसकी मजम्मत करेंगे? तो चीज़ ये है कि सियासतदानों को पर दहशतगर्दी की दफात लगाना, जहाँ दहशतगर्दी की दफात लगाई जानी चाहिए
वहां तो आप उनसे मुज़ाकरात करते हैं और सियासतदानों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके खिलाफ केसेस हो सकते हैं, कंटेम्प्ट भी हो सकती है, गलत बयानी के मुकदमात भी हो सकते हैं, लेकिन दहशतगर्दी की क्लॉज कैसे लगाई जाती है? दहशतगर्दी 97 में दहशतगर्दी एंटी टेररिज्म एक्ट जब बना था 1997 में, तो वो बहुत स्पेसिफिक था। ये नहीं था कि आप हर किसी को उठा के आप दहशतगर्दी की दफात लगा दें उसमें। मेरा ख्याल है मिस यूज ऑफ लॉ जो है इस मुल्क में, उसने जो हकीकतन कवानीन हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया है इस तरह की चीजें करके। सही है, ठीक है। लेकिन आमिर ज़िया साहब, ये जितने भी मुकदमात थे तहरीक इंसाफ और ख़ासतौर पे इमरान खान साहब के ऊपर थे, नाहिली के हवाले से भी तलवार लटक रही थी, दहशतगर्दी के हवाले से भी बात हो रही थी, तो ये बेसिकली कहा जा रहा था कि माइनस उनको इस तरह से किया जाएगा कि टेक्निकली उन्हें नॉकआउट कर दिया जाएगा और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता उनके पास, मुखालिफिन के पास मौजूद नहीं है। अच्छा, एक बात तो हमें समझनी चाहिए कि इमरान खान पे जिस किस्म के भी मुकदमात हैं, उनका अगर आप मुवाजना करें कि जो नवाज शरीफ पे थे या आसिफ अली जरदारी साहब पे थे बदनवानी के, तो कोई आप तकाबुल नहीं कर सकते। एक समझें कि नॉर्थ नाज़िबाद की पहाड़ी है और एक को हिमालय है, मतलब है इतना बड़ा फर्क है। और जब तक हम इस कहते हैं ना फर्क को नहीं समझेंगे, लोग फौरन कह देते जी वो केस तो नवाज शरीफ पे भी था और इमरान पे भी है, लेकिन केस की नौयत में बड़ा फर्क है। और जब तक आप उसको पूरे बड़े मंजरनामे में नहीं देखेंगे तो हमें बात क्लियर नहीं होगी। तो इमरान खान पे आप देखें तोशा खाने का रेफरेंस है, एक मतलब है इंतहाई बच्चेगाना किस्म का रेफरेंस है। इसलिए है कि भाई एक कह सकते हैं कि जी एक बैड कन्वेंशन है, होना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है आपने एक हमारा रेगुलेशन में इजाजत है कि जी कम पैसों पे आप खरीद लें, और खरीद के गालिबन बेचना नहीं चाहिए था, लेकिन ये चीज इलीगल नहीं होती, कोई गैर कानूनी नहीं होती, नापसंदीदा हो सकती है। तो ये बात जब तक हम नहीं समझेंगे और उसकी फिर आप वो देखें, हजम देखें कि कफलिंग है गालिबन, एक उसमें घड़ी है और पता नहीं एक आध कलम वलम है, तो ये आप देखें। उसके मुकाबले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ ये शहबाज शरीफ साहब पे 2 केसेस जो हैं वो 29 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के, जो कि वाकई एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो यहां पर इरेगुलरिटी बमुकाबला एक मुबैना इरेगुलरिटी बमुकाबला मुबैना करप्शन की बात हो रही है, तो ये हमें समझना चाहिए। अच्छा, उसी तरह ये जो दहशतगर्दी का मुकदमा था वो तो एक खालिस्तन एक इंतकामी कार्रवाई थी, और उसके अंदर जाहिर है कि एक पूरी दुनिया में एक जगहसाई की एक बात हुई पाकिस्तान पे कि जी आप इमरान खान के खिलाफ ये वाला मुकदमा कायम कर रहे हैं। तो बात ये हमें अगर बड़े मंजरनामे में देखें, जो जिस चीज की अहमियत है कि इस वक्त रियासत पाकिस्तान को बड़े गंभीर इंटरनल अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है, जिसकी वजह से हमारी रियासत के ऊपर एक स्ट्रेस आया हुआ है। अगर हमें इस रियासत को वाइबल रखना है तो हमें उन कंट्रडिक्शंस को हल करना होगा, और उसका हल ये नहीं है कि आप 1990 में रिवर्स गेयर लगाकर आप कहते हैं ना कि रिमाइंड कर दें अपनी रियासत को कि जी वो लोग जो माजी में भी मसला रहे और जो आज भी मसला है आप उनके हवाले मुल्क करके चले जाएं, ये नहीं हो सकता। और उसका टेस्ट केस एक ही है कि आप इलेक्शन करा लें, आप इंतखाबात करा लें, और उसमें आपका दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी तरह चलाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह का ये बात ये नहीं हो रही कि किसकी सियासत बचेगी या किसका, बात की रियासत को खतरा हुआ हुआ इस वक्त। और ये अगर हमारे मतलब इदारों की मेरे ख्याल में बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, हम जैसे लोग जब इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो उनके पास तो ज़्यादा मालूमात का खजाना है, ज़्यादा उनकी नज़र है चीज़ों के ऊपर, तो उन्हें भी समझ में आ रहा होगा। और इसीलिए आप ये देखें कि ये जो लोग कहते हैं ना कि इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट, ये वाली बात नहीं हो रही है। इमरान खान उसी इस्टेब्लिशमेंट को अपील कर रहा है कि जी आप अपना किरदार अदा करें इस मुल्क की उसको सही सिमत में लाने के लिए। उसकी वजूहात हमें समझनी चाहिए कि जी लॉपसाइडेड है, हमारे यहाँ सिविलियन इदारे मुस्तहकम नहीं थे, हमारे यहाँ जो है पहले दिन से जो है मतलब है फौज को ज़्यादा ऑर्गेनाइज सिस्टम था उनके पास। हमने अगर 17% फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनहेरिट किए थे यूनाइटेड इंडिया के, तो 30% आर्मी की थी। ये हकीकत है ना, तो डे वन से वो एक लॉपसाइडेड चीज है, तो उसमें फौज का किरदार बनता है। फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हमेशा याद रखें जो पसमानदा मुल्क के तरक्की पजीर होते हैं, वहां सोल्जर एज ए रिफॉर्मर भी देखा जाता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन होता है। उसी फौज में पाकिस्तान के बच्चे हैं, पाकिस्तानी हैं, तो अपनी रियासत को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए उनकी जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़े। और जनाब हर एक इदारे को ये नहीं मैं कह रहा कि ये तलकीन नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक बात है आमिर ज़िया साहब, लेकिन हर इदारे को एक मखसूस हद के अंदर अपना काम करना होगा।
जाहिर है, लेकिन बाज़ औक़ात जो होते हैं ना, सिचुएशन जो होती है इतनी गंभीर होती है कि आपको निकल के उससे करना पड़ता है। अदालत को जो है आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देना होता है। अभी आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देने का वक्त है हमारे मुल्क में, क्योंकि आप सस्टेन नहीं कर सकते सिचुएशन को। जी सही है, ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, ये पूरी सूरत हाल, हमारा अलमिया ये कि हमारी पाकिस्तान की जो सियासत है वो इन्हीं मामलात के गिर्द घूमती है। एक आम आदमी की जो मुश्किलात है उसको नहीं देखा जाता, उसको रजिस्टर नहीं किया जाता। जिस तरह से सलाम मुतासिन की आपने बात की है, एक अहम तकर्री चल रही है या फिर पंजाब की गवर्नमेंट के हवाले से बातें चल रही हैं, जिस तरह से मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुलाकात में भी हुआ। कहा जा रहा है कि मरियम साहिबा को एवन फील्ड रेफरेंस के अंदर कैलिबरी फंड का जो मामला था उसमें रिलीफ मिलने के बड़े चांसेस नज़र आ रहे हैं। आपको लगता है कि पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ा खतरा है मौजूदा गवर्नमेंट जो पंजाब की है वो मरियम साहिबा बन के आ सकती है, क्योंकि हमजा शहबाज साहब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात नवाज शरीफ साहब ने जाहिर कर दिए हैं? देखिए, हम कितने आराम से कह देते हैं कि ये पॉलिटिशियंस ये हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। जो लोग ये बातें करते हैं और जस्टिफाइड करते हैं रोल को, इस्टेब्लिशमेंट के रोल को जस्टिफाइड करते हैं, वो फिर ये बताएं ना कि ये सियासतदान अगर ऐसे हैं तो ये पैदावार किसकी हैं, फिर किसको ब्लेम किया जाए, पैदा होने वाले को या पैदा करने वाले को, चलने वाले को या चलाने वाले को। पाकिस्तान में पहले दिन से अगर आप सियासी इस्तेकाम नहीं लेकर आए तो अगर मशरकी पाकिस्तान अलग होता है तो आप सियासतदान को ब्लेम कर देते हैं। फातिमा जिन्ना इलेक्शन हारती है तो आप सियासतदान को ब्लेम कर देते हैं। 1977 में मार्शल लॉ लगता है तो आप सियासतदानों को ब्लेम कर देते हैं। चीज़ प्रॉब्लम यहाँ हमारी ये है कि अगर वो सारे लोग आपने कौन सा सिस्टम चलने दिया। आप अपनी ही डेमोक्रेसी लेकर आते हैं, कभी खुद ही मार्शल लॉ लगा देते हैं, कभी बेसिक डेमोक्रेसी लाते हैं, कभी मजलिस शूरा बना देते हैं, कभी सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, कभी आप पार्टियां बनाते हैं, पार्टियां तोड़ते हैं, हुकूमत बनाते हैं, हुकूमत तोड़ते हैं। ये सारा 75 साल में हुआ है ना, किसने किया है? नए स्टेबिलिटी दे, सही है, ठीक है, कर ले। ये नहीं हो सकता कि आप भी रहें, वो भी रहें, इधर इसको सीधा करो, उसको सीधा करो। इस तरीके से चीजें नहीं चलती। यही इमरान खान थे ना, इसी सिस्टम्स की पैदावार थे ना इमरान खान, इसी डेमोक्रेसी से इमरान खान निकले हैं ना, जो 88 के बाद शुरू हुई थी। कभी आप हाथ रख देते हैं, कभी आप हाथ हटा लेते हैं, उसका भी गुस्सा जायज़ है। कभी आप कहते हैं इमरान खान एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं है, एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं है तो न्यूट्रल जानवर किसने कहा? ये आप सही कह रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, अलमिया यही है, ये सबके साथ ये टैग है, ये सबके साथ है, ये सबके साथ चलता रहेगा और आता रहेगा, और माजी में जितने लोग गुजरे उनके सबके साथ है। अब जरा पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से सर मैं बात करना चाह रही हूँ। आमिर ज़िया साहब, पंजाब गवर्नमेंट भी आप देखें, आप पंजाब गवर्नमेंट भी उठा लें। जी जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए मज़हर साहब। PMLQ साला साल से इत्तेहादी रही, कैसे बनी इत्तेहादी? फिर वही बात आ जाती है ना, किसके इत्तेहादी रहे हैं उनसे पूछे ना चौधरी परवेज इलाही से। वो तो कहते हैं हमें जहां लाइन मिलती है हम चले जाते हैं, हमें जहां कहा जाता है हम उठ के चले जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की सियासत का अलमिया है। ये MQM क्या है? इधर से उठा के इधर रख देते हैं, इधर से उठा के उधर रख देते हैं। ये बलोचिस्तान पार्टी क्या है? इधर से उठा के इधर ले आए, उधर से उठा के उधर रख दिया। ये सिलसिला जब तक खत्म नहीं होगा, अभी ये पंजाब गवर्नमेंट अगर वो चाहेंगे तो पंजाब गवर्नमेंट तब्दील हो जाएगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं तब्दील होगी। सही है, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं चाहने ना चाहने के हवाले से आमिर ज़िया साहब, लेकिन जो नून लीग क्लेम कर रही है वो कह रही है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, इसीलिए हम ये दावा कर रहे हैं कि ये पंजाब गवर्नमेंट जो ये चली जाएगी, नो कॉन्फिडेंस इसके अगेंस्ट हम ले आएंगे क्योंकि हमारे पास नंबर पूरे हैं। जी आमिर ज़िया साहब मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, गालिबन हमारा राब्ता नहीं हो रहा, आवाज़ नहीं जा रही। मज़हर अब्बास साहब आप तक आपकी तरफ ये सवाल ले आती हूँ। वो तो क्लेम करते हैं हमारा नंबर गेम हमारे पास पूरी है, वो चाहे किसी भी तरह से उनके तक पूरी की गई हो, मगर उनके पास ये है कि नंबर गेम पूरी है, इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ये ख़त्म करेंगे, परवेज़ इलाही साहब घर जाएंगे। देखिए ये PMLN फिर वही गलती कर रही है जो हमजा शहबाज की थी। पहली गलती वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहिए था। किसी ऐसे आदमी को वज़ीर आज़म, मुस्लिम लीग नून से ही बनाते आप वज़ीर आज़म, ज़रूरी है शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना? किसी ऐसे को बनाते जो नॉन कंट्रोवर्शियल होता, जिस पे कोई मुकदमात ना होते। वो अगर आप बनाते तो इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किल होती। चले वो बना लिया, उठा के अपने बेटे को वज़ीर आला के रेस में ले आए। क्यों?
क्या पंजाब के अंदर ख्वाजा साद रफीक नहीं है? पंजाब के अंदर कोई और लोग नहीं हैं जिनको आप मुस्लिम लीग नून से नॉमिनेट कर सकते हैं? फिर इस तरह मैनूवरिंग करना, उसका नतीजा क्या हुआ कि आपने इंडिपेंडेंस लोगों को अपने साथ मिलाया, आपने पीटीआई के लोगों को तोड़ाने की कोशिश की। वो क्या हुआ उसका नतीजा? कि आपने उन लोगों को जिनके खिलाफ आपके पार्टी के वर्कर्स ने काम किया था, उन्हीं को आपने नामजद किया पार्टी वर्कर से। उसी वर्कर से जाके आप कह रहे हैं इसको वोट दो। क्यों वोट दो? इसी वजह से वो 15-20 में से 15 ज़िमनी इलेक्शन हार गए। उसकी बेसिक वजह यही है कि आपकी लोकल पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है जो आपको जो बाउंस बैक कर दे? आज फिर आप यही करेंगे, अगर फिर वही गलती करेंगे, फिर उसके नताइज उसी तरह आपको भुगतने पड़ेंगे। तो बेहतर है अब अगर आप एक चीज़ चल रही है आप चलने दें उसको, अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करें, लोगों को। और सबसे बड़ी बात ये, ना इन्हें नैब के मुकदमात ख़त्म कराने की कोशिश करनी चाहिए थी, ना नैब के कवानीन को। आप 1 साल के लिए आए थे, आप लोगों को रिलीफ दे देते, आप लोगों को 1 साल के लिए इतना रिलीफ देते कि लोग फिर आइंदा 5 साल के लिए आपको वोट देते। सही सही। उसके बजाय आपका सारा जोर रहा किस तरह इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बनाए जाए, किस तरह पीटीआई को टारगेट किया जाए, क्योंकि एक बदले एक रिवेंज आपके अंदर पल रहा था कि रिवेंज किस तरह लिया जाए, विदाउट रियलाइजिंग कि उसकी वजह से आप महंगाई इस तरह आपके हाथ से बाहर चली गई, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, माशी सूरत हाल कंट्रोल नहीं कर पा रहे, डॉलर 250 के करीब पहुंचने वाला है। ये सारी IMF के मुआहदे के बाद आपको उस तरीके से पैसे रकम नहीं मिली। ये सारी चीज़ें आपको ले बैठ रही हैं। कल जब इलेक्शन होगा, आज इलेक्शन हो, 6 महीने बाद इलेक्शन हो, इमरान खान पॉपुलर होता जाएगा, आप अनपॉपुलर होते जाएंगे, क्योंकि रिलीफ पैकेज आपके पास नहीं है। सही है, ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं मजरबा साहब। एक ब्रेक से हम वापस आएंगे, गुफ्तगू यहीं से आगे। अक्टूबर भी आने के करीब है। अक्टूबर का मौसम वैसे तो बड़ा ठंडा मीठा होता है, मगर सियासत का दर्जा हरारत कितना ऊपर जा सकता है अक्टूबर के महीने में, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के भी वापसी के हवाले से खबरें बहुत ज़्यादा गर्म है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत वो भी मुल्क से बाहर है, उनके दौरे के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर ज़िया साहब की तरफ मैं चलती हूँ। आमिर ज़िया साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी खबरें बहुत ज़्यादा गर्म है कि पाकिस्तान आ रहे हैं, और अक्टूबर का मौसम जो है वैसे तो अच्छा होगा, मगर सियासत का मौसम कैसा रहेगा? आपको क्या लगता है, मुकदमात का क्या होगा? जेल जाएंगे? क्योंकि सजा तो उनकी बाकी है अभी भी। मैं नहीं समझता कि जो है इस वक्त वो रिस्क लेंगे वापस आने का, क्योंकि हमारी सियासत में बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है। पलड़ा कब बदल जाए ये इसका अंदाज़ा मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को होगा, उनके बरादर खुर्द को भी होगा। तो उस वक्त तक नहीं आएंगे कि जब तक उन्हें इस बात का यकीन ना हो कि जो सिस्टम है, मतलब जो PDM की हुकूमत है, नून लीग का उसमें लायंस शेयर है, ये चीज़ बिल्कुल कंटिन्यू करेगी। लेकिन आज के हालात में इस चीज़ को आप यकीनी नहीं कह सकते। फिर अगर वो वापस आने का एक रिस्क लेते भी हैं, एक जुआ खेलते भी हैं, तो उन पर देखिए वो कन्विक्टेड हैं, वो सजा याफ्ता हैं। तो 2 ही सूरतें हैं, या तो वो अदालत के जरिए अपनी सजा को खत्म कराएं, तो उसके अंदर भी एक प्रोसेस होगा, उनको गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, वो जेल जाएंगे। दूसरी सूरत यह कि जी आप लॉ बदल दें, कोई कानून साजी ऐसी कर दें कि जो सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए हो, तो उसके लिए जाहिर है कि वो 2/3 मेजोरिटी नहीं है PDM के पास। तो मैं नहीं समझता। फिर जो इस वक्त हालात है, इमरान खान जिस जारहाना मूड में है, फिर आप ये देखें जो एक अर्बन पाकिस्तान है, एक तो रूरल पाकिस्तान का एक अपना मिजाज होता है, वहां भी डायनेस्टिक सीट्स हैं बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप देखें कि पढ़ा लिखा पाकिस्तान, प्रोफेशनल पाकिस्तान जो है वो इस चीज को तस्लीम नहीं कर रहा है, और इमरान खान की जो मकबूलियत है वो उन्हीं हलकों में ज्यादा है, वो छोटे शहरों में है, शहरी इलाकों में है, कराची तक खैबर। तो वो अब आसान मसला इस वक्त कहते हैं ना कि आसान मरहले नहीं है PDM के लिए, और इस वक्त वो भी बिल्कुल तलवार की धार पे चल रहे हैं कि एक भी जो गलती है उनको दोबारा उस खाई में फेंक सकती है जिससे वो बड़ी मुश्किल से कहते हैं ना मैनिपुलेट करके बाहर आए हैं। और वही चीज जो है वो इमरान खान को दोबारा जो है इक़्तिदार के जीनों पे लाके मतलब मसनद पे बिठा सकती है। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब इतना बड़ा जुआ खेलेंगे वतन वापस आने का। ख्वाहिश तो हम सुन रहे हैं वो ये कि जी मरियम साहिबा किसी तरह मुल्क से बाहर चली जाएं, और अभी तक जाहिर है कि देखिए इनकी अलमिया देखिए कि इनकी हुकूमत है, लेकिन मरियम को पासपोर्ट नहीं मिल रहा अभी तक, ठीक है ना। और अभी भी केसेस जब बन जाते इतना आसानी से निकल नहीं सकते। आपने नैब के लॉज में कवानीन में तब्दीली कर ली,
लेकिन कल को कोई और हुकूमत आती है और उसके पास अच्छी मेजोरिटी होती है, वो इन केसेस को दोबारा खोल सकती है और खोलना चाहिए। ये हो नहीं सकता कि आपने बड़े बड़े जराइम का इर्तिकाब किया हो और आप कानून साजी करा के अपने हक में, देखें अजीब व गरीब मंतक़ है इस पार्लियामेंट की जिसके ऊपर लोगों का एतमाद नहीं। उसकी वजह यह कि ये कानून साजी अवाम के लिए नहीं करते, ये चंद अफराद के लिए और चंद खानदानों के लिए करते हैं। इन्होंने आते क्या कानून साजी की? ये कानून साजी नहीं की कि जनाब हम बच्चों को तालीम दे रहे होंगे, ये बिल्कुल जो हमने हमारे आइन में जो चीजें हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सेहत की वो सहूलत लोगों को देंगे। नहीं, इन्होंने नैब का मसला कितने परसेंट पाकिस्तानियों का मसला है? 99.99% पाकिस्तानियों का मसला नैब नहीं है। जो हुक्मरान अशराफी है उसमें से भी 0.02% का मसला होगा नैब। लेकिन सबसे पहले कानून साजी उसको बदलने के लिए होती है, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि शरीफ खानदान को, उनके हमनवाओं को, गुजरदारी साहब को, उनके हमनवाओं को जो है फायदा पहुंचे। मुट्ठी भर लोग हैं, 100 भी नहीं होंगे ये लोग, लेकिन इनकी ताकत इतनी है कि ये अपनी मर्जी से काम करते हैं। तो इस वक्त जो लड़ाई है वो यही लड़ाई है कि हम उस पुराने 1990 की दिहाई में चले जाएं, वो लोग जो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है उन्हें तस्लीम कर लें, या हम एक वाकई अवाम दोस्त हुकूमत लेकर आए। और अवाम दोस्त हुकूमत वो होगी, उसकी पहली शर्त है कि पाकिस्तानी क्या मांगते हैं। खेलने को हम चांद सितारे नहीं मांगते, हम कहते हैं कॉमन सेंस वाला एक ईमानदार जो है हमारा रहनुमा या हमारी लीडरशिप होनी चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई मतलब गैर मुनसिफाना मुतालबा नहीं है। और इसमें अगर आपको ये कहें कि जमहूरियत का मतलब ये होगा कि हम प्रीमियम करप्शन की सूरत में अदा करें, तो लोग जमहूरियत से मुतनफिर हो जाएंगे, और हो गए बहुत सारे लोग इसी वजह से। आप जब तक जमहूरियत में शफाफियत नहीं लाएंगे, ईमानदारी नहीं लाएंगे, अवाम दोस्ती नहीं लाएंगे, वो जमहूरियत नहीं, फ्रॉड होगा। हमारी जमहूरियत है, उसमें जमहूर माइनस है, अवाम माइनस है, सिर्फ यत रह जाती है, उस पर ये लोग चला रहे हैं। तो वो आप चलाते रहे तो उसका जो आपने मुल्क का हालत कर दी है उससे बदतर हो रही है। हमने अच्छा होता हुआ नहीं देखा। जी सही है, ठीक है। अच्छा होने के लिए तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी इस वक्त बड़ी गैर मुल्की शख्सियात से मजरबासा मिल रहे हैं। UN जनरल असम्बली का इजलास आज से शुरू हो रहा है, 23 सितंबर को वो भी स्पीच करेंगे शहबाज शरीफ साहब भी। आपको क्या लगता है, हमेशा पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि सिफारती सतह पर हम लोग कमज़ोर हैं, ये मुलाकातें पाकिस्तान को क्या सिफारती सतह पर मजबूत कर पाएंगी और अमरीका समेत दीगर ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात को क्या बेहतर कर पाएंगी? ये नहीं, देखिए ये तो जब हुकूमत कोई 5 साल के लिए हुकूमत होगी तो उस वक्त चीज़ें होती हैं। अभी जो गैर मुल्की सरबराह हैं, गैर मुल्की हुकूमतें, उन्हें भी ये पता है कि ज़ाहिर एक इंटरम पीरियड है, ये कोई मुस्तकिल गवर्नमेंट नहीं है। तो वो तो जब चीज़ें होंगी बेहतर होंगी, अभी कोई टेम्परेरी आपको रिलीफ मिल जाएगा, टेम्परेरी अरेंजमेंट जो भी होगा वो शहबाज शरीफ साहब और 10 मुल्कों का दौरा कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही। लेकिन आमिर बात जो कह रहे थे, मैं उससे काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ जो आमिर बात कह रहे थे। लेकिन अगेन एक ईमानदार शख्स आया था ना 2018 में, क्या किया हो? खैबर पख्तूनख्वा की मिसालें दे दे के हम 2013 से 2018 तक एक शख्स का नाम सुनते आ रहे थे कि नासिर दुर्रानी ने खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस रिफॉर्म में इनकलाब ले आए। बिल्कुल। पंजाब में क्यों नहीं आया? उस इनकलाब को पंजाब में 4 महीने में फारिग क्यों कर दिया गया? उसके बाद 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 1 चीफ सेक्रेटरी, 2 चीफ सेक्रेटरी, 3, 4, 5, 6। तो आपने यही नैब को ताकतवर आपने नहीं बनाया, आपने नहीं रिफॉर्म्स की, आपने टारगेट किया नैब को। तो चीज़ ये है कि बात की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वो इन 3-3.5 साल में इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग करते, इदारे बनाते, जुडिशल रिफॉर्म्स करते, अकाउंटेबिलिटी की रिफॉर्म्स करते, बजाय इसके कि आप टारगेट करते। आप एक मरतबा अदारा बना दें, वो इदारा जाने और उसका काम जाने। लेकिन पहले शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उसके बाद नैब आगे बढ़ती थी जी। अब शहजाद अकबर किधर हैं पता नहीं किसी को। तो चीज ये है कि जब आप इदारे नहीं बनाएंगे, जब तक कोई भी हो, ये गवर्नमेंट, ये जो PMLN पीपल्स पार्टी PDM 30 साल से हैं, कौन से मसले हल किए? नहीं किए मसले हल। रिजेक्ट करना चाहिए लोगों को, लोगों ने रिजेक्ट करेंगे। एक पार्टी को किया, दूसरी पार्टी को भी रिजेक्ट कर देते हैं उन्होंने उसमें। तो चीज ये है कि एक प्रोसेस को तो चलने दें, सही। एक चीज को उसके मंतकी अंजाम तक तो पहुंचने दें। यानी अभी 10 साल मैंने इसीलिए इसकी मुखालफत की थी अदम एतमाद की
कि वो खराब हुकूमत कर रहा था, वो खराब कारकर्दगी दिखा रहा था, अनपॉपुलर हो रहा था, चलने देते। 2023 में आके इलेक्शन हो जाते। 2023 में क्या था खौफ आप कि आप नाअहल हो जाते, आपको वो बंद कर देता, आप लड़ाई लड़ते रहते। क्या सियासत में लड़ाई नहीं लड़ी जाती? तो चीज ये है कि दोनों तरफ हमें देखना पड़ेगा कि आपका जो ईमानदारी का टैग था उस लिहाज से आप उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे सके। जब तो 3.5 साल में आपने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो चुका है। मेरे दोनों मेहमानों का शुक्रिया। मुझे अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।